गरुड़ जिले की मांग जो लगातार चली आ रही है और कुछ समय पहले ही जो हमने कुछ लोगों से बात की, गरुड़ की जनता से बात की, जो कि प्रमुखता से गरुड़ को जिला बनाने के मुद्दे को उठा रहे हैं और जो सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा शासन को जगाने के लिए और शासन को ये बताने के लिए कि गरुड़ की जनता कितनी आक्रोशित है। तो हमारे साथ अभी जो है मौजूद है राहुल हर्सोला जी, जो कि एक नामी नागरिक है गरुड़ के। तो मैं सबसे पहले तो है आपका परिचय जानना चाहूंगी सर। मैं राहुल हर्सोला टैक्स और फाइनेंस की प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और यहाँ पे लगभग सभी गरुड़ का फाइनेंशियल वर्क में देखता हूँ। बिल्कुल। तो हर्सोला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गरुड़ जिले की मांग लगातार चली आ रही है। देखा जाए तो काफी प्रताड़ना यातनाएं जो है गरुड़ के लोगों ने सही है, और इसीलिए जो अभी मैं कुछ लोगों की मैंने दर्दनाक कहानियां सुनी जो काफी दर्द भरी है। कई लोगों के साथ ऐसी यातनाएं दी गई, उनको पुलिस ने ऐसा बर्बरता वाला काम किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या समझ सकती हूँ आपके अनुभव के बेस पे कि उस समय आप भी रहे होंगे। उस समय हम बहुत छोटे थे, तब हम बस ये सुना था कि जिला बनाओ आंदोलन हुआ, इसमें बहुत अच्छे लोगों ने भाग लिया, पूरे गरुड़ ने ही भाग लिया। लेकिन फिर इस आंदोलन में क्या पता क्या रुख हुआ, तो उसका इस तरह का आंदोलन हो गया कि वो हर आदमी को प्रताड़ित होना पड़ा और बहुत परेशान होना पड़ा। उसके बाद फिर आंदोलन को कुचल दिया गया। उसके बाद 32 सालों से मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई गंभीर आवाज़ किसी ने उठाई है। तो अब हम सोचा है, हमने प्रयास किया है कि इस आवाज़ को वापस उठाया जाए, वो 32 साल की वापस याद ताज़ा की जाए। और अभी एक ऐसा सुनहरा मौका है कि जहाँ पे दोनों सरकार अभी सत्ता की कश्मकश में है, तो गरुड़ के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। अभी ऐसा मौका है कि अगर अपन इस आंदोलन को अच्छे रूप पे ले जाते हैं तो शायद गरुड़ जिला बहुत जल्दी बन सकता है। अगर देखा जाए तो उस समय में भी जो है कांग्रेस भी दावे कर रही थी और आज भी कांग्रेस दावे करती है गरुड़ जिला नहीं बना। प्रमुखता से मुद्दा आज भी कांग्रेस के लोग भी उठाते हैं। और साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो जब 1992 में ये हुआ था, उस समय आंदोलन में कई बीजेपी के नेता भी शामिल थे, लेकिन अब जो कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है कि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। उस बारे में क्या कहेंगे कि अपन देख सकते हैं, आपने कहा जैसे कि कांग्रेस और दोनों जनता के हाथ में लड्डू है, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आप क्या ये जो करने वाले हैं काला दिवस का जो कार्यक्रम आप बनाने वाले हैं, क्या क्या इसमें होने वाला है और क्या गंभीरता से बातें उठाई जाएंगी इसमें? ये है, अभी हमने आंदोलन की शुरुआत करी है। ये आंदोलन अब चरणबद्ध चलेगा। ऐसा नहीं है कि कल ज्ञापन देके इस आंदोलन को हम खत्म कर दें। ये आंदोलन अब भोपाल तक जाएगा, पूरा गरुड़ भोपाल पहुंचेगा। अगर भोपाल वाले नहीं सुनते हैं, अब हमको हमारा ये आंदोलन है, ये गरुड़ के ही कलेक्टर एसपी इस आंदोलन को बंद कराएंगे, न कि मंदसौर के आके अब इस आंदोलन को बंद कराएंगे। हमारा इतना बड़ा व्यू लेके हम चल रहे हैं। मतलब कि अगर आंदोलन किया जाए तो उसको ऐसा नहीं हो कि पूर्व में जब 1992 में जो हुआ था कि मंदसौर के जो कलेक्टर हैं या फिर मंदसौर के जो है जेल में उनको बंद कर दिया गया था आंदोलनकर्ताओं को, अब ऐसा नहीं हो। अगर आंदोलन खत्म हो तो गरुड़ जिला बने, मांग पूरी हो, आंदोलन को सफलता मिले और उसके बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो, ऐसी बात इनके द्वारा कही जा रही है। और दूसरी बात है कि अभी चुनावी माहौल भी है और चुनावी माहौल में जनता अपनी बात जो है प्रमुखता से गरुड़ जिले की रख रही है। और इसी विषय में जो है हम अभी हर्सोला जी से मिल रहे हैं। हर्सोला जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगी आपसे। गरुड़ जिले की मांग लगातार चली आ रही है, ऐसी बात भी सामने आई कि वो 1983 से पहले 25 सालों पहले से भी जब होलकर स्टेट था तब जिला था, और उसके 1983 से भी 25 साल पहले मांग उठी थी। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जब इतने पूर्व की मांग थी, जब कांग्रेस के नेताओं से भी इसकी मांग की गई और अब बीजेपी के नेताओं के होने के बावजूद भी, बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी मांग की जा रही है, क्या कारण लगता है आपको कि क्यों नहीं बन रहा है जिला? ज़्यादा पुराना अनुभव तो मेरा नहीं है कि पहले क्यों नहीं बना। बाकी पिछले 25 सालों से तो 30 सालों से मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस से भी हमारी नाराज़गी है। उन्होंने भी कोई ऐसा जोर शोर से विरोध प्रदर्शन नहीं करा। बेशक वो सत्ता में नहीं थे तो भी वो विरोध में जिले के लिए नहीं आए, इसलिए हम कांग्रेस से भी नाराज़ है। और बीजेपी वाले कंप्लीट 19 साल से सत्ता में हैं, तो इनको तो अब बोलने का कोई मौका नहीं है, इनको खूब समय दे दिया। इसलिए हम प्रशासन को भी कल समय नहीं दे रहे। उसमें हमारा ज्ञापन में भी यही चीज़ है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कंटिन्यू चलेगा जब तक जिला नहीं बनेगा। कल काला दिवस के मौके पर कुछ यज्ञ करने का भी है। काला दिवस पे कुछ नेताओं में सद्बुद्धि आ जाए, अपना केवल इतना सा उद्देश्य है। किसी पंडित जी ने बताया कि ये यज्ञ कराओगे
तो नेताओं में सद्बुद्धि आएगी और शायद अपने गरोट को बहुत जल्दी जिला बनाएगी। कहीं ना कहीं एक तंज की तरह भी है कि उनमें सद्बुद्धि नहीं है, शासन को इस तरीके से दिखा रहा है कि सद्बुद्धि नहीं है। अब 32 साल हो गए हैं तो अभी तक नहीं आई है, तो अब यही सोचा जाएगा। इसलिए अपन ने भगवान का रास्ता अपनाया है, न कि शासन प्रशासन का। बिल्कुल। ये अच्छा। तो ये इनका कहना है कि अभी विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना हाथ आजमाएगी, लेकिन अब सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं बनेगा। अब पटल पर भी गरोट को जिला बनाना है, ऐसा ठान के रखा है गरोट की जनता ने। और हालात दिवस है, ज्ञापन सौंपा जाएगा, सद्बुद्धि यज्ञ जो है शासन को जगाने के लिए, शासन को सद्बुद्धि लाने के लिए कि गरोट को जिला बनाया जाए, इसको लेकर के किया जाएगा। और साथ ही इसके बाद भी जो आंदोलन है और जो अपने हिसाब से जो भी मांगे, अपनी प्रमुखता से गरोट जिले की मांग है, उसको उठाते हुए चरणबद्ध जो है गरोट की जनता अब चलती रहेगी।